हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट को दिखाने वाला हूं। बहुत ही मजा आएगा। आज तक आपने केवल रिफ्लेक्शन के बारे में सुना है, रिफ्रैक्शन के बारे में सुना है, टीआईआर के बारे में सुना है, प्रिज्म से होने वाले रिफ्रैक्शन के बारे में सुना है, लेकिन बच्चों आज के इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, टीआईआर कैसे होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ धुआं धुआं टाइप का है। अभी इस रूम को मैं अंधेरा करने वाला हूँ ताकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में लेजर है और ये अगरबत्ती देख करके आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर पूजा पाठ का माहौल बनाया, हम प्रसाद के लिए आएंगे। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये देखिए आपको पाथ दिखाई दे, इसीलिए यहाँ पर अंधेरा किया गया है। देखिए एकदम पूरे एकदम डीजे वाले बाबू की तरह आपको लग रहा होगा। एकदम लाइट देखिए, ये बिना धुआं के आप सही ढंग से नहीं देख पाते क्योंकि आपने टिंडल इफेक्ट में पढ़ रखा है कि जब भी ये पार्टिकल के साथ किसी भी मीडियम से हम पास कराएंगे तो यहाँ पे स्कैटरिंग के वजह से आप लोग को इसका पाथ दिखाई देगा। ये आपने पढ़ रखा है। तो बच्चों अब यहाँ से हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे, लाइट को ऑफ करेंगे। मैं आप लोग को थोड़ा कम स्मार्ट जरूर दिखाई दूंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, आपको अपने थ्योरी को क्लियर करना है। हाँ तो बच्चों अब रूम को पूरे तरह से डार्क कर दिया गया है। अब यहाँ से शुरू होता है हम लोग का एक्सपेरिमेंट। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लाइट को अपने हाथ पे इंसिडेंस कर रहे हैं और यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, मेरे स्वेटर से भी, मेरे बाल से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे इस वाल पे जब हम लाइट को सेंड कर रहे हैं तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन हाँ एक बात है इस रिफ्लेक्शन में कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पर इस रिफ्लेक्शन को हम लोग नाम देंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या फिर हम लोग इसको कहेंगे ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। देखिए बच्चों अब यहाँ पर हम एक प्लेन मिरर को ले रहे हैं। पूरा एकदम ब्राइटर सरफेस है। यहाँ पे देखिए पूरा प्लेन सरफेस है, पूरा स्मूथ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। फिर अब देखिए बच्चों, जब हम इसको इस मिरर पे नॉर्मली सेंड करेंगे, इस इंसिडेंट रे को नॉर्मली भेजा जाएगा तो आपको यहाँ पर एक ही पाथ दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर जो इंसिडेंट रे का पाथ है और जो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है वो अलग नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने बच्चों पढ़ रखा है कि जब हम लोग किसी भी प्लेन सरफेस पर या कोई भी सरफेस पे लाइट को नॉर्मली इंसिडेंस करते हैं तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसी पाथ पर रिटर्न बैक आता है। जैसे जैसे यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 बढ़ते। देखो बच्चों यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस लेजर को पैरेलल करेंगे इस प्लेन मिरर के तो आपको कोई भी डेविएशन नहीं दिखाई दे रहा होगा। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों का पाथ सेम दिखाई दे रहा होगा। आपने पढ़ रखा है ग्रेजिंग इंसिडेंस में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, वो तो हमेशा सेम होता है, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो आपने यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में जाना। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है। अब देखिए जब हम यहाँ पे ग्लास स्लैब से होकर के इस लाइट को पास कर रहे हैं तो आपको डेविएशन का पाथ बिल्कुल ही दिखाई दे रहा होगा। मैं आपके थोड़ा और क्लोज आ जाता हूँ, और क्लोज। आप देखिए यहाँ पर आपको डेविएशन ऑफ लाइट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि रिफ्लेक्शन 100% हो सकता है लेकिन रिफ्रैक्शन 100% नहीं होता है। आप वो भी चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, यानी पूरा का पूरा 100% ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। फिर देखिएगा जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे। अब देखिए जैसे हम इस ये जो सरफेस था, ये जो ग्लास स्लैब है, इसके नॉर्मल किए हैं। अब आपको कोई भी डेविएशन नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्यों नहीं डेविएशन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर लाइट रे को इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर सेंड किया जा रहा है। तो इस तरह से आप लाइट के रिफ्रैक्शन को देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रिज्म है, एक बहुत ही शानदार प्रिज्म है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इस तरह से लाइट को भेज रहे हैं पूरा डेविएशन आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा डेविएशन देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये एकदम पूरा देखिए एकदम डिस्को डांसर की तरह, एकदम मैं तो अलादीन का चिराग लेकर के आ गया हूँ। बच्चों जब आप फिजिक्स के साथ खेलोगे ना और ऑप्टिक्स में लाइट के साथ तो बहुत मजा आता है और फिजिक्स भी सीखोगे, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो देखो बच्चों एकदम कितना खूबसूरत ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है पूरा, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं। फिर बच्चों आप लोगों ने टीआईआर के बारे में पढ़ा था कि जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस
क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट दूसरे मीडियम में नहीं निकलता है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो वो भी आप देखोगे, देखो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर वाले सरफेस से लाइट नहीं निकल रहा है, यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन के बाद सेकेंड सरफेस पे आ रहा है इधर वाले सरफेस से, और यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। यानी ये आपको TIR प्रिंसिपल को दिखा रहा है कि जो रे है, ग्लास से आने वाला रे ऊपर वाले सरफेस से एयर में नहीं आ रहा है, फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों आज के वीडियो में कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट को देखा। एक तरह से मैंने आपको ऑप्टिक्स का जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं उसका इंट्रो दिया है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके पूरे रिफ्लेक्शन को कॉनकेव मिरर के साथ, कॉन्वेक्स मिरर के साथ, कॉनकेव लेंस के साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।